स्क्वायर वर्ग। ठीक है, आपको ये पता है कि कोई भी संख्या अपने आप से यदि गुना होती है तो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। जैसे 2 है, इसको अपने आप से स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्लियर है। तो स्क्वायर का डिफिनीशन क्या बनेगा कि ऐसी संख्या जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। जैसे 3 है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 3 का वर्ग बन जाएगा, मीन्स 9 बन जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया स्क्वायर का वर्ग का। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर लिख लेंगे, या ऐसे तो आपको 1 से लेकर के 10 तक का पता ही होगा। हम लोग 1 से 10 तक न लिख करके 10 से 20 तक का लिखते हैं। चलिए ऐसे कर लीजिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और उसके बाद है 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, तो मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा। आपको जो 2-3 में से जो अच्छा लगे उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो काफ़ी मैथड नंबर 1, जो सबसे आसान है। मैथड नंबर 1, वी आर डिस्कस अबाउट मैथड नंबर 1 फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, ओके। चलिए पहला, जैसे अपन अभी 38 का निकालना है। ठीक है, 38 का आपको स्क्वायर निकालना है। वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 38, देन देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ये कितना है, 3 और 8, संख्या कितना है 3 और 8, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। लिख लिए, क्लियर है। उसके बाद देखिए 3 गुना 8 24, और 24 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 48। ऐसे कर लीजिए, 3 गुना 8 और इसमें कितना से गुना करना है आपको, 2 से गुना करना है, तो कितना होगा 48 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, इधर से आपको एक संख्या छोड़ देना। क्लियर है, इधर से आपको क्या करना है, एक संख्या छोड़ देना। अब इसको लेकर के यहाँ पे बैठा दीजिए, 8 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 8 6 14, 9 4 13 1 14। क्लियर है, कैलकुलेशन मिला लीजिए, 4 8 6 14 का 4, 9 4 13 1 14, तो यही आपका क्या है, आंसर। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। 36 का स्क्वायर, सही है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 6, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है, इधर से एक अंक छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 गुना 6 18, 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1296। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1296। इससे आसान कंसेप्ट आपका नहीं है। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, 7 5 का स्क्वायर। क्लियर है, संख्या कितना है, 2,
लगा लीजिए इधर से, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इधर से एक संख्या छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में गुना कर लीजिए, 7 पचे 35, अब 35 दूना 70, आपको इन दोनों का गुना करके उसमें 2 से गुना करके यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 2, 9 और 7 16, 16 का 6, हाथ में 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 56 25, यही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए और एक देख लीजिए, 87 का स्क्वायर सेम वैसे ही 8 का 64, 7 का 49, इधर से एक छोड़ दीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 8 सते 56, 56 दूना कितना हो जाएगा 112। क्लियर है। यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7, यही तो आंसर होगा। क्लियर है। कोई भी संख्या रहे हम लोग काफ़ी जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं बहुत सारा टाइप बताऊंगा, ये तो हमारा ट्रेलर है अभी, ठीक है। चलिए और देखिए, 96 स्क्वायर निकालना है। इसमें भी कितना संख्या 2 है, 9 और 6, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 81, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36, इधर से एक छोड़ दिए, ठीक है। फिर इन दोनों का गुना कर लीजिए, 9 6 54, और 54 का दुगुना लिखना है यहाँ पे तो कितना होगा 108। क्लियर है। 6 8 3 11, हाथ में 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 8 1 9, तो आंसर कितना 92 16। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं, 99 आप लोग खुद से निकालिए, 9 का स्क्वायर 81, फिर ये 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है। उसके बाद इधर से एक छोड़ दीजिए, उसके बाद इन दोनों का गुना कर लीजिए, 9 9 81, 81 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना 1, 8 2 10, हाथ में कितना 1, 6 1 7 1 8, और इधर कितना 8 1 9, तो आंसर कितना 98 01। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चेंज करते हैं अपना टाइप, ठीक है। चलिए उसके बाद है, सपोज जैसे आपको सपोज आपको 42 का निकालना है। देखिए मैं पूरे टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसे नहीं कि बाद में आप कहीं फंसे तो मेरे को बोलोगे आप लोग कि नहीं कंसेप्ट प्रॉपर नहीं था, पूरा क्वेश्चन नहीं हल हो पाया था। तो आप मेरे से एक बार पढ़िए, आपको ऐसा रियलाइज होगा कि नहीं सारा हमारे अंदर जो कमी था वो दूर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे संख्या कितना है 4, या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए आपके ऊपर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग तो लिख दीजिएगा 4, लेकिन जब 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा 2 डिजिट लेना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आपको लिखना है हमेशा 2 डिजिट, तो 0 4 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको कितना लिखना है 0 4। क्लियर है। चलिए इधर से आपका एक काट देना है और इसमें गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्लियर है। 4 6 7 1764। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद अपन फिर से देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे को पता है आप कहाँ पे फंसेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 62, पहला 6 का स्क्वायर करेंगे 36, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4,
लेकिन आपको हमेशा इधर 2 डिजिट लिखना है, तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 है, 2 डिजिट लिखना है तो क्या लिखेंगे 0 4। क्लियर है? हाँ, अब क्या करेंगे, इन दोनों में गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 और इधर आपको काट देना। क्लियर है? यहाँ पे कितना 4 4 6 2 8 38 44। क्लियर है? आंसर क्रॉस में कैसे चेक करेंगे, देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3600, और 60 से 62 ज़्यादा है तो आंसर हमारा कभी भी कितना आएगा 3600 से ज़्यादा ही आएगा, तो 3600 से ज़्यादा आ रहा। क्लियर है? चलिए ये आपका क्लियर है। उसके बाद अब क्वेश्चन आएगा कि सर 63 या 3 डिजिट वाला कैसे निकालेंगे, तो 3 डिजिट वाला का भी देखें 100 हाँ देखिए 3 डिजिट वाला कैसे निकालेंगे। क्लियर है? 3 डिजिट वाला इधर से 2 का पेयर लगा लीजिए और इधर जो बचेगा वो बचा रहेगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलेगा 9, जबकि लिखना है 2 डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे वहाँ पे और उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है? हेलो हेलो हेलो, हाँ तो और थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, और उसके बाद अपने को क्या करना है 2 डिजिट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 09। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे एक संख्या काट दीजिए। ठीक है? उसके बाद देखिए इन दोनों में गुना कर लीजिए तो 12 3 36, और 36 का दुगना आपको लिखना है तो कितना हो जाएगा 72। लिख लीजिए 9 2 7 4 11 4 1 5 15 129। ठीक है? चलिए एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए आप लोग। 12 का 144, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक बार देख लीजिए 9 2 7 4 11 4 1 5 1529। ठीक है? उसके बाद ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद और कोई संख्या देख लीजिए 124। चलिए स्क्वायर निकालना है तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर उसके बाद गुना कर दीजिए बच्चों को 48। 48 का दुगना आपको लिखना है इधर से एक अंक काट करके, तो 48 का दुगना 96 6 6 1 7 9 4 13 4 1 5 15,376। राइट? तो इस तरीक़ा से डबल भी डिजिट आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 4 भी आएगा 5 भी आएगा, कैसे भी होगा आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। ठीक है? अब जैसे 15 का आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा 15 का 1 और उसके बाद 25, इधर से 1 छोड़ दीजिए, 1 गुना 5 5 और 5 दूना 10, ऐसे कर लीजिए सॉरी। ठीक है? तो इसका ये भी निकाल लीजिए 5 गुना 1 5 और 5 दूना 10, उसका दुगना करेंगे तो 5 2 और 225। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया मेथड नंबर 1 से। हम लोग क्या देखे, स्क्वायर देखे मेथड नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 41 का स्क्वायर आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, पहला ए दूसरा बी। ए का मान है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। फिर आपको क्या निकालना है 2ab, तो पहले ab निकाल लीजिए, तो 4 गुना 1 4 और 4 का दुगना करेंगे तो कितना होगा 8। b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, जोड़ लीजिए 1 और उसके बाद 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 81। तो आंसर कितना हो जाएगा 16 81। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 78 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। ए का मान 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49,
2AB, तो पहले AB निकाल लीजिए। 8 सत्ते 56 और 56 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, और उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब जोड़ लीजिए, इकाई अंक लेकर के जोड़ेंगे। 4 यहाँ पे बचा, 6 यहाँ, 112 में 6 जोड़ेंगे 118, 8 यहाँ पे और 11 को यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और 5 1 6, तो कितना आंसर हो जाएगा 60 84। क्लियर है। तो ये आपका हो गया 2 डिजिट वाला। अब हम लोग एक और इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखें 97 का स्क्वायर, क्या करेंगे 2 पार्ट में इसको तोड़ लीजिए। ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। ए का मान है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, उसके बाद 9 सत्ते 63 और 63 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, और बी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। जोड़ लीजिए 9 और ये आपका 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 130, 0 यहाँ पे और 13 को यहाँ पे ला करके जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 4 8 1 9, 94 0 9। क्लियर है। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे 2 डिजिट वाला। अब देखिए 3 डिजिट, 3 डिजिट जैसे देखिए 121 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। बड़ा वाला पार्ट ए का मान होगा और छोटा वाला पार्ट बी का मान होगा। तो 2 पार्ट बना लिए ए का और 1 पार्ट बना लिए बी का। अब देखिए ए का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, उसके बाद 12 गुना 1 12 और 12 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, उसके बाद बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। जोड़ लीजिए 1 और यहाँ से कितना लिखेंगे 4 और उसके बाद ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 146। क्लियर है। तो आंसर कितना हो जाएगा 14,641। तो इसी प्रकार कैसा भी रहेगा आप लोग बना लीजिएगा आसानी से। और क्वेश्चन देखिए 124 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। ए का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 144 और फिर ए भी निकाल लेंगे तो बच्चों को 48 और 48 दूना 96 और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। जोड़ लीजिए 6 और 1 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 97। ए 7 को उठा करके यहाँ पे रख लिए और 9 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा 153। तो आंसर कितना हो जाएगा 15,376। क्लियर है। 44 6 50 और 3 53, तो आंसर कितना हो जाएगा 15,376। तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट। अब देखते हैं 4 डिजिट। कैसा भी होगा हम लोग बना सकते हैं आसानी से। 4 डिजिट का देखिए 1 2 1 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे संख्या 4 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वैल्यू ए, दूसरा वैल्यू बी। ए का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 और उसके बाद ए भी निकाल लीजिए। तो 12 गुना 13 करेंगे तो 156 और 156 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 5 दूना 10 और 1 मिनट 6 दूना 12 5 दूना 10 1 11 2 1 3 312 और उसके बाद बी का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना 169। क्लियर है। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे कैसे। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या निकल के आता है, इसको जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है, मेन इसमें जोड़ने का ही कंसेप्ट है जो आपको डिजिट बाई डिजिट चेंज होगा। संख्या कितना है 4, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो आपको जोड़ना कैसे है 2 2 लेकर के। तो यहाँ पे 2 उठाइए और इधर रख दीजिए। बचा कितना 1, तो 1 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 313। यहाँ से भी 2 उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। बचा कितना 3, यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 147। तो आंसर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। क्लियर है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 4 संख्या है तो 2 से डिवाइड किए तो कितना मिला आपको 2। सपोज 5 से रहता, संख्या 5 रहता तो कितना लेकर के जोड़ते, तो 2 से डिवाइड करते तो पूरा पूरी कितना का भाग लग रहा है 2 का लग रहा है तो 2 लेकर के जोड़ते। उसी प्रकार यदि
उसी प्रकार यदि आपका 6 संख्या रहता तो 2 से डिवाइड करते तो कितना मिलता, 3 मिलता। इसका मतलब है कि आपको 3 3 लेकर के जोड़ना पड़ता। ठीक है, यदि संख्या 7 रहता तो कितना लेकर के जोड़ना पड़ता, तो 2 से डिवाइड किए तो पूरा पूरी आपका कितना कटा, 3, तो संख्या 3 को लेकर के आपको जोड़ना पड़ेगा। संख्या 8 रहता 2 से डिवाइड करते तो कितना मिलता, 4, तो अपने को 4 4 लेकर के संख्या को जोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा संख्या का स्क्वायर निकालना। तो जोड़ेंगे कैसे, 4 4 संख्या को लेकर के जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आप लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक ट्रिक से आप हजारों करोड़ों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2 मैं बता रहा हूँ अभी। इसमें कैसे कैसे और निकाल सकते हो अभी देखिए। ये तो हो गया आपका फार्मूला मेथड। अब देखिए टाइप नंबर 2, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे 15। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इकाई अंक कितना है, 5 है, तो आपको इधर हमेशा कितना लिखना है, 25 लिखना है, और ये संख्या को काट देना। इकाई अंक जब भी 5 रहेगा तो इधर आपको कितना लिखना है, 25 लिखना है, और इसको काट देना। अब देखिए 1 से बड़ा कौन होता है, 2, गुना करके लिख दीजिए 225 आंसर। उसके बाद 25 का निकाल लीजिए। इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर किए कितना, 25, 5 काट दिए, 2 से बड़ा कौन है, 3, गुना कर दिए कितना मिल गया, 625। उसके बाद 75, 5 है इकाई अंक, स्क्वायर किए 25, 7 से बड़ा कौन है, 8, गुना कर लिए कितना हो गया, 56 25। क्लियर है? तो आशा करता हूं मैं कि इकाई अंक जिसका 5 होगा उसको बनाने के लिए आपको कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे 85, इधर कितना हो जाएगा, 25, और 8 9 72, आंसर कितना हो जाएगा, 72 25। क्लियर है? चलिए और देखिए, अब देखिए और आगे टाइप देखते हैं। ऐसी संख्या जो 50 से 75 के बीच में हो, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस 50 मानेंगे और प्लस माइनस 25 करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे देखिए 49 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये संख्या पहले देखिए, पहले ऐसे आप लोग ओब्लिक दे दीजिए, और इधर आपका क्या रहेगा, 2 संख्या रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, ऐसे ओब्लिक, उसके बाद एक संख्या यहाँ पे बैठेगा और एक संख्या यहाँ पे। अब देखिए 50 में से 49 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, या सिंपल 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। लेकिन यहाँ पे 2 अंक आना चाहिए, तो 2 अंक बनाने के लिए हम लोग क्या कर लिए, 0 लगा लिए, क्योंकि 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 1 यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वो देखिए हम लोग क्या किए, बेस कितना पकड़ के चलेंगे, 50। कोई भी संख्या का कंपेयर किससे करेंगे, 50 से ही करेंगे। जैसे हम लोग कैसे किए, 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 1, जबकि होना चाहिए 2 संख्या, तो हम लोग क्या कर लिए, 0 लगा लिए। अब देखिए 50 से 1 कितना कम है, 1 कम है, तो जब कम रहेगा तो 25 में से घटाएंगे, और अधिक रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 24 0 1। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 24, और कंप्लीट आ जाएगा आंसर कितना, 24 0 1। उसके बाद 48 का स्क्वायर, देखिए 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर किए तो कितना, 4, जबकि होना चाहिए 2 डिजिट, तो हम लोग 0 लगा करके बैलेंस कर दिए। 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 27 0 4। क्लियर है? और देखिए 47 का स्क्वायर, ओब्लिक 2 डिजिट का इधर अपन दे दिए, स्पेस बना दिए। 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर किए 9, 2 डिजिट बनाना है, 0 लगा लिए। 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 22 0 9। क्लियर है? तो ये तो ऐसी संख्या हो गया जो 50 से कम थी। अभी हम लोग
ऐसी संख्या देखेंगे जो 50 से अधिक। चलिए और ऐसे संख्या देख लेते हैं, जैसे 52। अब देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4। होना चाहिए 2 अंक, लेकिन है 1 अंक, तो हम लोग क्या कर लिए, एक जीरो लगा लिए। और उसके बाद देखिए अब ये 50 से 2 अधिक है तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 जीरो 4। सिंपल कंसेप्ट है, यदि 50 से अधिक होगा तो 25 में जोड़ेंगे और 50 से कम होगा तो 25 में से घटा देंगे। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन देख लीजिए। 72। क्लियर है। 50 से 72 कितना अधिक है, 22 अधिक है। 22 का स्क्वायर करेंगे कितना, 584। क्लियर है। यहाँ पे आपका कितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा। बचा है कितना, 5। 5 क्या हो जाएगा आपका, हासिल हो जाएगा। अब देखिए 50 से 72 22 अधिक है तो 25 में 22 जुड़ जाएगा और उसके बाद ये 5 हासिल भी जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 2 2 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा, 52 84। क्लियर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 का स्क्वायर, 24 अधिक है, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 576। 76 उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। 5 आपका क्या रहेगा, हासिल रहेगा। 50 से 24 अधिक है तो 25 में 24 जोड़ेंगे तो कितना, 49, और 49 और 5 कितना, 54। आंसर कितना, 54 76। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप कैसा भी स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा एक और टाइप का बता देता हूँ मेरे को। टाइप नंबर 4, ऐसी संख्या जो 75 से 125 के बीच हो। ऐसी संख्या जो 75 से 120 के बीच, अच्छा सॉरी, ऐसी संख्या जो 75 से 125 के बीच में होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, बेस आपको कितना मानना है, 100 मानना है और प्लस माइनस किस में करना है, संख्या में ही करना है। प्लस माइनस किस में करना है, संख्या में ही करना है। क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 का स्क्वायर निकालना। क्लियर है। ठीक वैसे ही करेंगे। ओब्लिक 2 डिजिट आपका इधर आएगा। क्लियर है। अब देखिए बेस कितना है, 100, तो ये संख्या 50, ये संख्या 100 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। क्लियर है। अब 8 कम है तो 8 संख्या में ही घटाएंगे, मतलब संख्या से ही घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा, 84। तो आंसर कितना हो जाएगा, 84 64। और देख लीजिए 91 का स्क्वायर करके देख लीजिए, इधर 2 डिजिट आएगा। 100 से कितना कम है, 9 कम है। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना, 81। क्लियर है। अब 9 कम है तो 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 82 आएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 82 81। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो 100 से अधिक है, 103 का स्क्वायर। चलिए देखें, पब्लिक डे करके ऐसे कर लीजिए आप लोग, 2 डिजिट बना लीजिए। 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इधर होना चाहिए 2 डिजिट है, एक ही डिजिट तो 0 लगा करके बैलेंस कर लिया। अब देखिए 100 से 3 अधिक है तो 3 को इसी में जोड़ेंगे। मैंने क्या लिखा हूँ, संख्या में ही आपको प्लस माइनस करना है। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 106। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10,609। उसी प्रकार 105 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 105 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 25। उसके बाद देखिए 100 से 5 अधिक है तो इसी में 5 को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 110। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर कैसे भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो हमारा स्क्वायर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। चलिए स्क्वायर रूट के बारे में देखिए। हेलो,
चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। ऐसा रूट जिसका पावर 2 हो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्लियर है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन वगैरह से आपको लेना देना है नहीं। आप कंपटीशन को फेस करें तो आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेथड पे डायरेक्टली। स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे देखिए। पहले तो आप लोग क्या कीजिए, चलिए इसके पहले हम लोग स्क्वायर देख चुके थे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर के लिए उतना काफ़ी ट्रिक था, उससे टफ नहीं आता है आपका एग्ज़ाम में। तो अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, मीन्स वैसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो वैसी संख्या को हम लोग रूट से बाहर कैसे निकालेंगे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, मेरे को ही अकेले करना पड़ता है, वीडियो वगैरह भी बनाना पड़ता है, मशीन वगैरह सारा सेटअप करना पड़ता है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और उसके बाद 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे देखिए ये क्या है, आपका इकाई अंक 1 है, इधर भी आपका क्या है, इकाई अंक 1 है। तो इकाई अंक 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 2 बार आता है। वो कब कब आता है देखिए, इकाई अंक 1 किसके किसके स्क्वायर पर आया, पहले बार 1 पे आया और दूसरे बार किसके स्क्वायर पे आया, 9 के स्क्वायर पे आया। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए फिर कितना है, 4 पहले बार आया 2 पर और उसके बाद फिर यहाँ पे, तो 4 दूसरे बार किसके किसके स्क्वायर पर आया, 2 पर और 8 पर। क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर कितना है, 9 पहले बार 3 पर आया और उसके बाद 9 7 पर आया। तो फिर से लिख लीजिए, 9 किसके स्क्वायर पर आया, 3 के स्क्वायर पर और उसके बाद फिर से 9 आपका किसके स्क्वायर पर आया, 7 के स्क्वायर पर आया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए आपका कितना है, 6 किसके स्क्वायर पर आया, 4 के स्क्वायर पर और उसके बाद 6 किसके स्क्वायर पर आएगा, 6 के स्क्वायर पर आएगा। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ देखिए अभी। अब उसके बाद देखिए इकाई अंक कितना है, 5 है। तो ये एक ही बार आया किसके पे, 5 के स्क्वायर करने पे। ठीक है। उसके बाद 0, तो 0 का ही स्क्वायर करने पर आएगा। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि जब इकाई अंक 1 आ रहा था तो किसका किसका स्क्वायर था, या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। इकाई अंक 4 आ रहा था तो किसका स्क्वायर होगा, या तो 2 का या तो 8 का। इकाई अंक 9 है तो वो किसका स्क्वायर होगा, या तो 3 या तो 7। उसी प्रकार इकाई अंक 6 है तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। यदि 5 है इकाई अंक तो किसका स्क्वायर होगा, 5 का। और यदि इकाई अंक 0 है तो किसका स्क्वायर होगा, 0 का। क्लियर है। अब देखिए अब इसमें कितना संख्या यूज हुआ वो देखिए, 1 यूज हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 0। तो 0 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। मीन्स 0 1 4 9 6 5,
इतना संख्या यदि रूट के अंदर इकाई अंक में रहेगा, मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0, 1, 4, 9, 6, 5 होगा तो उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि निकाल सकते हैं, लेकिन यह एक पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 15 का इकाई अंक कितना है? 5 है, तो ये तो बाहर निकलना चाहिए लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। तो ये क्या है? आपका पॉसिबिलिटी है कि बाहर निकल भी सकता है और बाहर नहीं भी निकल सकता है। उसके बाद देखिए, यदि यहीं पे अपन 25 लेते हैं तो इसको तो इजीली हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकलेगा तो कितना मिलेगा? 5। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या निकल के आया कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 होगा तो उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इसको छोड़ करके जो संख्या आती है, जैसे इसको छोड़ करके कौन सा है, इसमें 2 शामिल नहीं है तो 2, फिर 3 शामिल नहीं है, फिर उसके बाद 7 शामिल नहीं है, उसके बाद 8 शामिल नहीं है, तो ये यदि संख्या आएगा आपका तो यह क्या होगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। मीन्स इसको रूट से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, आप लोग नोट डाल करके लिख भी सकते हैं। छोटा छोटा संख्या दिया रहता है, मीन्स 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि आप बताइए कि 12, 32 क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसका इकाई अंक 2 रहता है उसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा और क्या बन जाएगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, √144। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन ले लिए, तो पहला हमारा कंसेप्ट मायने रखता है। अपन छोटा से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से हीरो लेवल तक, ठीक है। अब देखिए, इकाई अंक इसका कितना है? 4 है। अब देखिए, इकाई अंक 4 रहता है तो किसका स्क्वायर रहता है? इकाई अंक 4 रहता है तो किसका स्क्वायर रहता है? या तो 2 या तो 8 का। क्लियर है? इकाई अंक 4 है तो ये किसका स्क्वायर होगा? 2 या 8 का होगा। क्लियर है? लिख लिए। उसके बाद जब हम लोग ऐसा लिख लेंगे तो रूट के अंदर 2 संख्या को काट देंगे। सही है? स्क्वायर रूट है तो हम लोग 2 संख्या काटेंगे और क्यूब रूट रहेगा तो 3 संख्या काटेंगे। क्लियर है? अब बचा कितना? 1। अब आपको क्या करना है? ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो, लेकिन कभी भी इससे आपको ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर आपको 1 के बराबर मिलेगा? तो कौन सा है? 1 ही है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आंसर क्या होगा? 12 भी आंसर हो सकता है और 18 भी आंसर हो सकता है। क्लियर है? आपका आंसर 12 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आंसर कौन सा है? तो चेक कैसे करेंगे वो देखिए। 1 से बड़ा कौन है? 2। हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, ठीक है। आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब देखिए, ये कहाँ का कैलकुलेशन है? यहाँ का कैलकुलेशन है, ठीक है। 2 इससे बड़ा है। जब यहाँ का कैलकुलेशन बड़ा आएगा तो इन दोनों में से छोटा वाला वैल्यू लेंगे। तो बताइए, 12 छोटा है या 18 छोटा है? तो 12 छोटा है, तो आंसर कितना आएगा? 12। आपका आंसर कैसे बनता? एक 12 बनता, दूसरा 18 बनता। क्लियर है? जब यहाँ कैलकुलेशन बड़ा तो इन दोनों में से छोटा। क्लियर है? आपको रिवर्स करना है, मीन्स उल्टा करना है। यहाँ छोटा आएगा तो इन दोनों में से बड़ा लेना है, यहाँ बड़ा आएगा तो इन दोनों में से छोटा लेना है। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे देखें। चलिए नेक्स्ट, 729। क्लियर है? 729 देखिए, इकाई अंक 9 है। इकाई अंक 9 रहता है तो किसका किसका स्क्वायर हो जाता है? कि वह किसका किसका स्क्वायर रहेगा? या तो 3 का या तो 7 का। चलिए, 2 संख्या आप काट लीजिए रूट के अंदर, बचा कितना? 7। अब देखिए, 7 के बराबर कौन से संख्या का वर्ग होता है? बताइए। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 7 के बराबर होता है।
तो जब कोई संख्या नहीं है तो ऐसा संख्या लेते हैं जिसका वर्ग 7 से कम हो। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, तो इसका लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण हम ये संख्या नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे? 2 लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, या तो 23 होगा या तो 27 होगा, लेकिन चेक कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे 2 है तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ का कैलकुलेशन कितना आ गया? 6। यहाँ से छोटा है यहाँ पे, तो इन दोनों में से बड़ा वाला लेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा आएगा? 3 और 7 में से 7, और किस पे बैठेगा? 2 पे। तो आंसर कितना? 27। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट 841। क्लियर है? अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो जब इकाई अंक 1 रहता है तो किसका किसका स्क्वायर होगा? या तो 1 का या तो 9 का। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? 2 संख्या को काट लेंगे। क्लियर है? इसको ऐसे कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 संख्या को काट लेंगे तो बचा कितना? 8। आपको क्या देखना है कि ऐसी कौन सा संख्या है जिसका वर्ग 8 के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ठीक है? तो ऐसा आपको संख्या कौन सा मिलेगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये संख्या अपन नहीं ले सकते हैं तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपका आंसर 21 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 2 से बड़ा कौन होगा? 3। गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन कम आ रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला वैल्यू। यदि यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन कम आएगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला वैल्यू, और यहाँ का कैलकुलेशन बड़ा आएगा तो इन दोनों में से छोटा वाला। तो यहाँ पे छोटा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? 29। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए 56, 25। क्लियर है? देखिए इकाई अंक कितना है? 5। 5 पे जाइए, गए। जब इकाई अंक 5 रहता है तो किसका स्क्वायर रहता है? 5 का रहता है। क्लियर है? ये लिखने के बाद 2 अंक काट देना है आपको रूट के अंदर। क्लियर है? 56 के तरफ कौन से संख्या का वर्ग होता है? 7 का होता है। क्लियर है? इसमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो आपका यही आंसर होगा। क्लियर है? और देख लीजिए 72, 25। क्लियर है? अब देखिए इकाई अंक कितना है? 5। तो इकाई अंक 5 रहता है तो उत्तर का भी इकाई अंक कितना रहेगा? 5। 2 संख्या काट लिए। क्लियर है? 72 के तरफ कौन से संख्या का वर्ग होता है? 8 का। तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 9 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 81 है जो कि इससे ज़्यादा है। अपने को हमेशा हर हालत में इसके बराबर या इससे छोटा लेना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब तो छोटा छोटा था, अभी हम लोग काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन देने में मेरे को आसानी जाएगी, नहीं तो ऐसे अपने को कितना याद है। ठीक है? चलिए नाउ क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तक चलिए अभी स्टार्ट हो गया अपना क्वेश्चन। कुछ लेवल का, वो तो बच्चों वाला लेवल था। 12, 9, अच्छा 12,996, राइट। चलिए इसका निकालिए आप लोग। इकाई अंक कितना है? 6। देखिए इकाई अंक जब 6 रहता है तो किसका स्क्वायर होगा? या तो 4 का या तो 6 का। तो या तो 4 या तो 6। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर लिए अपने को सुविधा होगा। 2 संख्या रूट के अंदर काट लेंगे। जैसे ही इकाई अंक का काम होगा कि 2 संख्या खलास करेंगे। क्लियर?
अब बचा कितना 129। 129 कौन से संख्या के वर्ग के करीब या बराबर होता है? तो 11 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 11 का देखेंगे तो कितना 121। 11 का देख लीजिए 121 और 12 का देख लीजिए 144। हमारा है 129। तो ए वाला तो ले ही नहीं सकते हैं, तो बचा कौन 11, तो 11 यहाँ पे आएगा। अब बात आता है कि 11 पे 4 बैठेगा या 11 पे 6 बैठेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि एक हमारा 114 भी हो सकता है और दूसरा 116 भी हो सकता है। क्लियर है? तो अभी जांच कैसे करेंगे? यदि सपोज आप 11 से 12 लिखते हैं और गुना करते हैं तब तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो अपने को तो टाइम ही बचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना वाला मेथड को छोड़ देंगे। अब तरीका देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे इजीली और फास्ट में। देखिए 11 का स्क्वायर, देखिए सिंपल तरीका है अपना। हेलो, हाँ देखिए सिंपल तरीका क्या है अपना, 129 कौन से संख्या के वर्ग के बीच में होता है? 11 और 12 के वर्ग के बीच में होता है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना 121। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मीटर के, हाँ देखिए 129 किसके ज़्यादा करीब है, ऐसे कर लीजिए 129। 121 से 129 के पास जाएंगे तो आपको 8 चल के जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 129 से 44 के तरफ मीन्स 144 की तरफ जाएंगे तो आपको 15 चल के जाना पड़ेगा। अब आप खुद से बताइए कि आपके करीब कौन है, 129 के करीब 121 है या 144 है? तो 129 के करीब कौन सा है 121 है। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये कौन से संख्या के करीब है, तो छोटी वाली संख्या के करीब है। सही है? तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा बनेगा, छोटा वाला बनेगा। तो कितना हो जाएगा 114। यदि यहाँ पे संख्या बड़ा वाला के करीब रहता तो आपका आंसर बड़ा वाला, और यहाँ पे संख्या आपका छोटा वाला के करीब रहता तो छोटा वाला आंसर। कंसेप्ट क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा 114। चलिए और आगे देखिए, चलिए और क्वेश्चन को इम्प्रूव करते हैं अभी। $16,641। चलिए अब इसके बाद अपना क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा। अब देखते जाइए हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। आज के क्लास के बाद आपको स्क्वायर में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? या तो दशमलव का हो या कैसा भी हो, ठीक है? दशमलव हो या कैसा भी हो, आपको आज के बाद ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है? देखिए इकाई अंक कितना है 1। इकाई अंक 1 किसके किसके स्क्वायर पे आता है, 1 के स्क्वायर पे और दूसरा 9 के स्क्वायर पे। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते थे जैसे मैं पहले से बनाते आ रहा था। कुछ नहीं, बस ये बॉक्स को ऐसे कर दिया था और क्या, ठीक है? दो संख्या को काट लीजिए, बचा कितना 166। 166 कौन से संख्या के तरफ वर्ग होता है? देखिए 12 का लेंगे तो कितना आएगा, 12 का लेंगे तो कितना आएगा 144। 13 का लेंगे तो कितना आ जाएगा 169। क्लियर है? तो 13 तो ले नहीं सकते हैं तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा 12। तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। सही है? एक आपका आंसर हो सकता है 121 और दूसरा आंसर हो सकता है 129। क्लियर है? अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आंसर 121 होगा या 129 होगा। अब चेक करने के लिए देखें 166 किसके बीच में आएगा, 12 और 13 के बीच में आएगा। सही है? 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या लिख लीजिए 166 लिख लीजिए, ठीक है? अब आप देखिए कि कौन से संख्या के ज़्यादा करीब है। देखिए 166 से 144 के पास जाएंगे तो आपको कितना चल के जाना पड़ेगा, बहुत लंबा सफ़र है। यहाँ पे केवल 3 का गैप है तो आप कौन से संख्या के ज़्यादा करीब है,
169 के ज़्यादा करीब। तो 169 क्या है? बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा। यदि यहाँ पे बड़ी संख्या के करीब रहेगा तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा। यदि यहाँ पे संख्या छोटी संख्या के करीब रहेगा तो आपका आंसर छोटी संख्या ही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद अपन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इकतीस 684। क्लियर है? चलिए आपको इसको क्या करना निकालना है, ठीक है। आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कैसे निकलेगा। देखिए इकाई अंक कितना है? 4। जब इकाई अंक 4 आता है तो किसका स्क्वायर आता है? या तो 2 या तो 8। क्लियर है? दो संख्या को काट लीजिए, बचा कितना? 316। 316 कौन से संख्या के स्क्वायर के तरफ होता है? तो देखिए यदि आप 17 का करते हैं तो कितना मिलेगा? 289। और 18 का करते हैं तो कितना मिलेगा? 324। क्लियर है? तो ए तो ले नहीं सकते हैं, तो लेना कौन सा पड़ेगा? 17। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? या तो 172 होगा या तो 178 होगा। चेक करना पड़ेगा कौन सा संख्या है। तो देखिए संख्या बचा हुआ कितना है? 316। 316 यहाँ पे बीच में लिख लीजिए। अब देखिए 316 किसके ज़्यादा करीब है? 316 यहाँ पे 8 का गैप है और यहाँ पे काफ़ी लंबा गैप है, तो 316 324 के करीब है, तो बड़ा वाला संख्या के करीब है, तो यहाँ से आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे रूट के लिए, मतलब रूट आप निकालने के लिए सीख गए होंगे। चलिए लेकिन एक लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है कि जब भी ए वाला आप मेथड यूज करेंगे तो 40 के ऊपर के लिए ही निकालने के लिए यूज कीजिएगा। मीन्स 40 के जब ऊपर रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर तभी यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आने के चांसेस रहता है। ठीक है? तो ऐसे नॉर्मली आप 40 तक याद कर लीजिए, करीब 20 तक तो एटलीस्ट सभी को याद ही रहता है, तो मात्र आपको 20 याद करना है। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे डेसिमल बेसिस। डेसिमल बेसिस क्वेश्चन। स्क्वायर रूट में ही हम लोग क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन, ऐसा संख्या जो रूट के अंदर दशमलव में रहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 56.25। ठीक है? ऐसी संख्या जो रूट के अंदर दशमलव में रहता है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए हम लोग जब भी दशमलव वाला बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को भूल जाएंगे। आपको ऐसा सोचना है कि दशमलव ही नहीं। ठीक है? अब चलिए बना लीजिए। इकाई अंक 5 है। इकाई अंक 5 है तो किसका स्क्वायर होगा? 5 का। क्लियर है? दो संख्या काट लिए। 56 कौन से संख्या के करीब स्क्वायर है? तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 49। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 64 है, तो ले ही नहीं सकते हैं, तो कितना लेना पड़ेगा? 7। क्लियर है? अब दशमलव को बैठा देंगे। सही है? अब देखिए इसको बाहर कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर 2-2 का पेयर बनाइए। रूट के अंदर 2-2 का पेयर बनाइए। सही है? अब देखिए रूट के अंदर कितना पेयर बना था? एक ही पेयर बना था, तो बाद में हम लोग दशमलव कहाँ पे देंगे? एक संख्या के बाद में। यदि 2 पेयर बनता तो 2 अंक के बाद दशमलव देते, 3 पेयर बनता तो 3 अंक के बाद, 4 पेयर बनता तो 4 अंक के बाद। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7.5। एक दो क्वेश्चन और लेंगे तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते चलिए, अपन आपका डाउट सारा क्लियर करवा देंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपन।
7921। इसको क्या करना है, आपको रूट से बाहर निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। क्लियर? दशमलव को भूलेंगे। हेलो, दशमलव को भूल जाएंगे सबसे पहले। तो इकाई अंक 1 है, एक इसका किसका स्क्वायर होता है, 1 और 9 का। क्लियर है? 1 और 9 का स्क्वायर होता है, 1 और 9। क्लियर है? दो संख्या को काट लेंगे, बचा कितना, 79। ये कौन सी संख्या के करीब स्क्वायर है, 8 का। 9 का लेंगे तो 81 हो जाएगा, वो तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 और 89। आपका या तो 81 होगा या तो 89 होगा। क्लियर है? आपका आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब चेक कैसे करेंगे वो देखिए। 79 कौन से संख्या के बीच आता है स्क्वायर में, तो 8 का करेंगे तो कितना, 64, और 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। हेलो, 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 हाँ अभी देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए। 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। हेलो, इसको ऐसे कर लेते हैं। हेलो, हाँ देखिए, हेलो, हेलो, अब देखिए 79 कौन से संख्या के बीच आता है, मीन्स कौन से संख्या, एक मिनट रुक जाइए। ओके, हेलो, हेलो, यहाँ पे देखिए 79 है, एक इसका स्क्वायर के बीच में आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। क्लियर है? अब देखिए ये संख्या बचा हुआ कितना है, 79। 79 कौन से संख्या के काफ़ी करीब है, ये बताइए। 79 ये संख्या के काफ़ी करीब है, तो ये दोनों संख्या में से बड़ी वाला संख्या के करीब है, तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला। तो आपका आंसर दशमलव नहीं रहता तो कितना रहता, 89, लेकिन दशमलव है तो आपका आंसर भी दशमलव में ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, दो का रूट के अंदर पेयर बनाइए। ठीक है? रूट के अंदर दो का पेयर बनाइए। एक पेयर बना और ये दूसरा पेयर बना, तो दशमलव कहाँ पे बनेगा, 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद यहाँ पे। क्लियर है? दशमलव कहाँ पे बनेगा, 2 अंक के बाद। यदि यही 3 पेयर रहता तो 3 अंक के बाद बनाते हैं। जैसे देखिए 0.0000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 721। क्लियर है? ऐसे सपोज क्वेश्चन रहता है तो कैसे बनाते हैं, तो अभी देखिए 7921 का अभी हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 89 निकाले। ठीक है? अब दशमलव को कैसे शिफ्ट करेंगे, एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर, ये छठा पेयर। क्लियर है? तो दशमलव कहाँ पे बनेगा, 6 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो यहाँ पे दशमलव आंसर। क्लियर है? थोड़ा माइक से मैं परेशान रहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा से देखिए, अभी फिर से माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को ही सारा चीज़ करना पड़ता है, कैमरा वगैरह, मशीन वगैरह का सेटअप वगैरह। तो मैं अभी अकेला हूँ जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर डैट। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगी मेरे से आपको। मेरे को सारा चीज़ करना पड़ता है, माइक का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके कारण मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ देखिए, चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का, हेलो, 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 तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और
मेरे को नहीं लगता कि इतना पढ़ाने के बाद आपको छूटेगा। वैसे आपका कौन सा चैप्टर था? स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। और इसके बाद एक और हमारा चैप्टर छूट रहा है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर है? एक और हमारा छूट रहा है इम्परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उसको भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं अभी। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर है? हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट। हाँ चलिए, एक और हमारा चैप्टर छूट रहा है, उसको भी अपन पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर है? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए क्या होता है, एक हमारा फॉर्मूला है, रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई, रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई। हेलो, रूट ओवर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर आपको होता है रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो देखो, जैसे कोई संख्या आपके पास है, जैसे थोड़ा शांत करो। हेलो, चलिए, तो आज के डेट में हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर रूट बताया था। और आज के डेट में हम लोग क्या देखेंगे, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, सही है? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। और उसका मतलब होता है कि वो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो चलिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे आपको रूट 3 दिया हुआ है और इसको बाहर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्लियर है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, रूट ओवर एक्स वाई बराबर रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई, और बराबर कितना होता है, रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई और बटा कितना, 2 रूट ओवर एक्स। क्लियर है? अब देखिए, आपको निकालना किसका है, रूट 3 का मान निकालना है। तो रूट 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हो, देखो, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, रूट 3। लेकिन 4 ही हम लोग क्यों लिए वो देखिए। एक्स का मान आपको ऐसा लेना है जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, और जब यहाँ से बाहर निकलेगा ही नहीं तो हम लोग उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो x का मान ऐसा लेना है जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, x का मान हम लोग क्या रखे, 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाए बनेगा, 3। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसा लिख सकते हैं। या तो आप जोड़ करके बनाइए या तो घटा करके बनाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखिए, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 3 आ जाएगा। इसके बराबर आ रहा हमारा। अब देखिए, x का मान कितना आ गया, 4, और y का मान कितना आ गया, 1। तो x का मान कितना है, 4, और माइनस का साइन, उसके बाद y का मान कितना है, 1, और बटा 2 रूट ओवर x का मान कितना है, 4, बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 2 लिख लीजिए, क्या दिक्कत, सही है? तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/4 का कितना होता है, 0.25। तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 1.74 के करीब, या 1.75 ही लिखिए। क्लियर है? 1.75 ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या इधर ही लिख लीजिए, क्या दिक्कत, इधर ही लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा, 0.25। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.75। और एग्जैक्ट रूट 3 का मान कितना होता है, 1.732। तो ये हमारा जो आंसर आता है नियर अबाउट आता है, मीन्स उसके अप्रोक्स में आएगा। क्लियर है? अब देखिए, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं।
जैसे √5 ले लीजिए, √5 को निकालना है तो हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है, √x प्लस माइनस वाई बराबर कितना होता है, √x प्लस वाई और बटा कितना 2√x। क्लियर है, इसके बराबर लिख लीजिए। अब देखिए आपको निकालना क्या है, √5 का निकालना है। √5 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x का ऐसा मान लेंगे जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 के करीब कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 4। सही है। अब 5 बनाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। x का मान कितना हो गया, x का मान, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। x का मान कितना हो गया 4 और y का मान कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है, प्लस करके बना रहे थे, बीच में प्लस का साइन, √x तो √4 करेंगे तो कितना मिलेगा 2। उसके बाद y का मान कितना है 1 और बटा में कितना 2√x। x का मान कितना है 4, अंदर रूट के अंदर 4 है, बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा 2.25, 2 और हाँ 2.25 हो जाएगा आपका आंसर। सही है, तो इसी प्रकार कैसा भी आप निकाल सकते हैं। और देख लीजिए √26, इसको कैसे निकाल सकते हैं, 25 + 1 करके लिखेंगे तो 26 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 25, x का मान कितना 25, तो √over से बाहर निकलेंगे तो कितना 5। उसके बाद y का मान कितना है 1, उसके बाद बटा में कितना 2 और √x, x का मान कितना है 25, बाहर निकालेंगे कितना मिलेगा 5। तो कितना हो जाएगा 5 + 1/10 तो कितना हो जाएगा 0.1, तो कितना हो जाएगा 5.1, ये आंसर होगा। तो कैसा भी रहेगा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको निकालना है √19 का, तो चलिए इसका कैसे निकालेंगे। अब देखिए 19 के करीब कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो 16, तो 16 लिख लीजिए। और उसको ऐसे आप लोग आसानी से कैसे निकलेगा, देखिए 19 कौन से संख्या के बीच में आता है, मतलब कौन से संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 19 है, 19 किसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है। सही है, आप ये 25 लेकर के बनाएंगे तो आपका आंसर अलग आएगा, अलग आएगा मतलब आपका आंसर में फ्लक्चुएसन आएगा। ठीक है, तो हम लोग वही संख्या लेते हैं जो ज़्यादा करीब है। तो देखिए 19 में से, अच्छा या तो आप घटा करके बनाए, जोड़ करके बनाए, दोनों कंडीशन में आंसर से नहीं आने वाला। तो 16 + 3 कर लीजिए। चलिए अब उसके बाद फार्मूला क्या होता है √x, x का मान कितना है 16 और √16 को बाहर निकालेंगे कितना 4। उसके बाद y का मान कितना है 3 और बटा में कितना 2√x, 2 और √16 करेंगे तो कितना मिलेगा 4। तो आपका कितना हो जाएगा 4 + 3/8, तो आपका कितना हो जाएगा 4, 8 के 24, 0 बैठा दीजिए, 8 के 24 और उसके बाद 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, तो कितना हो जाएगा 4 आंसर कितना हो जाएगा 4.3। तो इस प्रकार हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट भी कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी आसान है कंसेप्ट, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। इसका फार्मूला क्या होता है √x + -y बराबर क्या होता है √x + y/2 √x का मान वैसा रखना है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब जज कैसे करना है कि कैसे उसको लिखना है वो देखिए। सपोज जैसे आपको 38 का लिखना है, तो 38 कौन से संख्या के बीच आता है, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49, बीच में 38 लिख लीजिए। अब 38 इसके ज़्यादा करीब है या इसके ज़्यादा करीब है, 38 36 के ज़्यादा करीब है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आप जैसे देखें तो 36 और 36 में कितना जोड़ेंगे कि 38 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे। क्लियर है, तो इसी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट क्लियर हुआ होगा। हमारा थोड़ा सा मशीन में प्रॉब्लम है और
मेरे को ही सारा चीज़ करना पड़ता है, तो वीडियो में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी फॉर